अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के अंदर फ्लैट बुक कराने का क्या तरीका होता है और क्या क्या पेमेंट प्लान उसमें चलता है और हमारे पास में क्या प्रूफ होता है। देखिए दोस्तों, जब भी किसी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के अंदर आप अपना फ्लैट बुक कराते हैं, क्योंकि देखिए काफ़ी लोगों को जानकारी है भी और लेकिन काफ़ी लोगों को जानकारी नहीं भी है। तो होता ही है दोस्तों, जब भी आप अपना फ्लैट बुक कराते हैं तो उसमें एक पेमेंट प्लान चलता है बिल्डर का 30-70, जो इस टाइम सन 2025 में चल रहा है। इससे पहले शायद जो चल रहा था वो 20 और 80 का चल रहा था, यानी कि आपको 30% पेमेंट आज देनी है, 70% पेमेंट आपको जो देनी है वो प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट हो जाने के बाद में, यानी कि जब स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है, बिल्डिंग बन के तैयार हो जाती है, तब आपको उसका 70% अमाउंट देना होता है। वो डिपेंड करेगा आप सेल्फ फंडिंग करेंगे या फिर आप अपना बैंक से लोन लेंगे, डिपेंड करेगा बंदे के ऊपर। अब बात इसमें ये आती है कि इससे पहले हमारे पास में क्या प्रूफ होता है दोस्तों। जब आप अपना अमाउंट देते हैं 30%, तो उस टाइम आपके और बिल्डर के बीच में, यानी कि कस्टमर और बिल्डर के बीच में होता है एक एग्रीमेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में BBA बोल देते हैं, यानी कि बिल्डर बायर एग्रीमेंट। वो एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होता है, स्टैम्प पेपर के साथ में आपका बनता है। जिस टाइम आप बैंक से लोन लेते हैं तो उस टाइम वो एग्रीमेंट आपका बैंक में जाता है कि कस्टमर ने जितना अमाउंट देना था वो कस्टमर ने अपना पैसा दे दिया है या नहीं दिया है। पेमेंट की आपको रिसिप्ट मिल जाती हैं, अपने पास में आपको वो रखनी होती है, और उसी टाइम वो आपकी रजिस्ट्री के टाइम पर बैंक में रिसिप्ट भी कॉपी जाती है और साथ में एग्रीमेंट भी जाता है आपका ओरिजिनल वाला। तब आपका उसमें लोन होता है, और जो भी लोन अमाउंट आता है वो एक DD बन करके आता है। DD जो होता है वो जिस भी बिल्डर से आपने प्रॉपर्टी खरीदी है उनके नाम का आता है। EMI वो कस्टमर को देनी होती है, और वो अमाउंट एक साथ ही DD के थ्रू उसको आ जाता है बिल्डर को, आपकी EMI स्टार्ट हो जाती है। अब आती है बात उसमें रजिस्ट्री की। ओरिजिनल जो रजिस्ट्री होती है वो हमारे पास रहेगी या फिर वो बिल्डर के पास रहेगी या फिर वो बैंक के पास रहेगी। तो दोस्तों, आपकी जो ओरिजिनल वाली रजिस्ट्री होती है वो रहती है बैंक में, एक फोटोकॉपी कस्टमर को मिल जाती है, और एक ओरिजिनल जो रजिस्ट्री होती है वो चली जाती है बैंक में। जब आपका लोन फाइनल हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो उस टाइम आपकी रजिस्ट्री बाय पोस्ट पहुंचा दी जाती है आपके घर पर, या डिपेंड करता है कुछ बैंक्स के ऊपर, हो सकता है कुछ बैंक आपको बैंक में बुला करके भी देते हैं सामने। तो दोस्तों, जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना अगर आप और भी किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहते हैं प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना दोस्तों, और अपने यारे प्यारे जितने भी आपके सर्कल में लोग हैं सबको शेयर करना, क्योंकि ये जानकारी हर बंदे को नहीं है। काफ़ी लोगों को है भी लेकिन काफ़ी को नहीं भी है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। प्रॉपर्टी से जुड़ी जानकारी आपको मेरे चैनल पर मिलती रहेंगी। धन्यवाद जी।